मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट, 45 जति कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटना रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में, एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेव्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भंवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। शिवालयों में तरह तरह से हुआ भोले का अभिषेक। बेलपत्र, आंकड़ा, धतूरा और भांग चढ़ा किया भोले को प्रसन्न। अच्छे वर व सुखी जीवन के लिए महिलाओं ने रखा व्रत। सावन सोमवार पर बादलों ने तोड़ा मौन। अचानक छाई काली घटाओं ने बरसाई राहत की बूंदे। किया भोले का अभिषेक, तेज हवाओं ने खोली ठंडक। हत्यारी खो में गिरने से टिम्बर व्यवसायी के बेटे की मौत। दोस्तों के साथ गया था पिकनिक मनाने, पेड़ पर चढ़कर फोटो खिंचवाते समय हुआ हादसा। 400 फीट गहरी खाई में गिरा। सुगनी देवी जमीन घोटाले में लोकायुक्त को चालान पेश करने के लिए 2 माह का समय। कोर्ट ने दिया समय, अगली सुनवाई 10 सितंबर को। और पुलिस ने मुंबई की बारबाला सहित 8 युवकों को किया गिरफ्तार। देह व्यापार का मामला। रहवासी की शिकायत पर इडरम क्षेत्र के मकान में दी थी पुलिस ने दबिश। श्रावण मास के पहले सोमवार पर भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा शहर ही शिवमय नजर आया। शिवालय में आज सुबह से ही घंटे घड़ियाल गूंजने लगे थे। वहीं हाथों में पूजा की थाल ले भक्तगणों का रुख शिवालय की ओर था। शिवालयों में भोले का तरह तरह से अभिषेक किया गया, तो वहीं बेलपत्र, आंकड़ा, धतूरा व भांग चढ़ाकर भोले को प्रसन्न किया गया। भक्तों ने भोले से कृपा पात्र बनने के साथ ही भरपूर बारिश व खुशहाली की दुआ भी मांगी। सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के जयकारे अल सुबह से ही गूंजने लगे थे। मंदिरों में महिला, पुरुष व बच्चे भी शिव की आराधना करने बड़ी संख्या में पहुंचे। गोपेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिव का जल और दूध से अभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर में भक्तों का मजमा लगा रहा। कोई ऑफिस जाने से पहले मंदिर पहुंचा तो स्कूली बच्चे स्कूल की ड्रेस में पढ़ाई करने से पहले शिव के दरबार में पहुंचे। सोमवार के बाद सकती हूँ, उससे बहुत मुझे प्रॉफिट भी हुआ है और अच्छा भी लग रहा है। इसलिए हर साल मैं मंदिर भी आती हूँ और हर सावन के 1 महीने रोज मंदिर आती हूँ। बस ऐसे ही जैसे करते हैं पूजा, और वो उससे मुझे वो मिल जाता है। पूरा दिन उपास रखूँगी। प्रतिपाला भक्तन के तुम प्राण प्रदाता, नाम तुम्हारा जो भी ध्यावे, पल में मोक्ष प्राप्त कर जावे। शीश से बह। वहीं मन कामनेश्वर महादेव काटाकोड़ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक किया। साथ ही बिलपत्र, फूल, धतूरा और आंकड़े के फूल चढ़ाकर महादेव के चरणों में शीश झुकाया। इस दौरान मंदिरों में भक्तों ने घंटों बिताए और शिव स्तुति और शिव चालीसा का पाठ भी किया। मंदिर आई युवतियों ने बताया कि मान्यता के मुताबिक सावन में
भोले बाबा जल्द मनोकामना पूरी करते हैं और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत किया है। सावन सोमवार का हमारे जो बहुत महत्व है और हम बहुत टाइम से इसकी तैयारी करते हैं और अच्छे वर के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छे परिवार की इसकी पूजा की जाती है। श्री गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा। यहाँ सावन के पहले सोमवार पर 51 लीटर दूध, 21 किलो दही, 11 किलो शक्कर, शहद और गन्ने के रस से शिव का रुद्राभिषेक किया गया। साथ ही अच्छी वर्षा और सुख समृद्धि के लिए 31,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया गया। इस दौरान मंदिर में महिलाओं की भजन मंडली ने शिव का भजन कीर्तन किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि असंख्य श्रद्धालुओं ने अलसुबह से भोले के दर्शन किए। हमारे यहाँ सावन मास में आज सावन का प्रथम सोमवार है, जिसमें भगवान का विशेष सोमवार माना गया है। इसमें हमारा प्रातः सुबह 5:30 बजे भगवान भोलेनाथ की पहली मंगला आरती की गई है। उसके बाद भक्तों की यहाँ अनंत भीड़ हो गई है, अटूट भीड़ हो गई है और इसमें सभी भक्तों ने नर्मदा का जल यहाँ पर चढ़ाया है और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। निरंतर यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है और अभी शाम तक यहाँ लाखों की तादाद में यहाँ जनता दर्शन करेगी। अभी भगवान भोलेनाथ का सहस्त्र से अभिषेक हो रहा है और 31,000 पार्थिव शिवलिंगों का महाअभिषेक किया जाएगा। इसके पश्चात शाम को भगवान भोलेनाथ का यहाँ अद्भुत एवं निराला श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही भगवान भोलेनाथ की महातांडव आरती की जाएगी। भक्तों से अनुरोध है, आज भगवान का सावन का पहला सोमवार है। आज शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से ही सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध है, आज भोलेनाथ के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं और सार्थक बनाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों ने पहुंचकर शिव का अभिषेक किया और आरती उतारकर आराध्य देव का पूजन किया। गुमाश्ता नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी श्रद्धालु पूजा की थाली लेकर मंदिर पहुंचे और महादेव को जल चढ़ाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में शिव के नाम का जाप भी किया। इसके अलावा भूतेश्वर मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। हर श्रद्धालु ने बाबा के दरबार में जाकर सुख सम्मान और समृद्धि की मंगल कामना की। पहले सोमवार पर भोलेनाथ को मनाने के लिए शहर के सभी मंदिरों में भक्तों ने जाकर भगवान शिव व उनके वाहन नंदी और माता पार्वती का पूजन अर्चन किया। मान्यताओं के अनुसार भक्तों ने शिव के वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामना भी मांगी। मेरे मन से प्रभु पाप मिटा दो, संकट से प्रभु मोहे बचा लो। इस दुनिया के रिश्ते नाते संकट में नहीं पूछते सारे, स्तुति कहीं विधि करे तुम्हारी, भूल चूक करो माफ। अच्छे पति और सुखी दाम्पत्य जीवन पाने के लिए प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के चलते आज भी सोमवार का व्रत रखने का खासा महत्व है। दरअसल श्रावण का यह महीना भक्तों को फल देने वाला माना जाता है। साथ ही मान्यता है कि इस माह में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखकर भगवान महादेव की भक्ति करता है, भगवान उससे प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूरी करते हैं। सावन महीने में जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से भोले बाबा की पूजा करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा माना गया है कि श्रावण शब्द की उत्पत्ति श्रवण शब्द से हुई है और श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इसलिए कहा गया है कि इस माह में भगवान शिव हर भक्त की उपासना सुनते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। सावन माह में आने वाले सोमवार व्रत का भी शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। इस दौरान खास तौर पर महिलाएं व्रत उपवास रखकर अच्छे पति और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। इसके अलावा भगवान शंकर का दूध, दही, जल, शहद, चीनी, पंचामृत सहित भगवान की प्रिय वस्तुओं से अभिषेक करने से भगवान आशुतोष जल्द प्रसन्न होते हैं। एक और रोचक जानकारी हम भगवान शिव के बारे में आपको बताते हैं। वैसे तो देवाधिदेव महादेव के कई नाम हैं, लेकिन आशुतोष नाम से भी उन्हें जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि आशुतोष का तात्पर्य जल्द प्रसन्न होकर वर देने से है।
वहीं धर्मशास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं का उल्लेख किया गया है। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करने वाले, विष्णु सृष्टि को चलाने वाले और शिव सृष्टि को समाप्त करने वाले देवता हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक किसी भी वस्तु को समाप्त करने की कला यदि किसी देवता में है तो वो कला भगवान शिव के पास है। इस संसार के सृष्टिकर्ता जो हैं अर्थात क्रिएटर जो है उनका नाम है ब्रह्मा, और उसको जब हम जन्म होता है तो चलाने वाले हैं विष्णु और इसके बाद मारने वाले हैं शिव। किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं, चलाते हैं और फिर उसको गिराते हैं, अर्थात उद्भव, विकास और समाप्ति, जैसे क्रिएट करना, ऑपरेट करना और डिस्ट्रॉय करना। उसी तरह जो समाप्ति की कला है वो भगवान शिव के हाथ में है। तो जब पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग दोनों वर्ग इस व्रत को करते हैं श्रावण महीना में, जब भगवान शिव को पूजा करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है हमारी एक चीज़ की समाप्ति होती है, वो हमारी ईगो, हमारी अहंकार, हमारे जो गलत रास्ते पर चलने की जो जरिया बन गई है, चाहे समाज में जो भ्रष्टाचार इत्यादि जो कुछ भी फैल रहे हैं, इससे एक दिशा मिलती है और उसको रिमूव करते हैं, उसको खींच करके हमारे मन से, बुद्धि से उसको अलग करते हैं भगवान शंकर और हमें एक सही दिशा प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि इस समय में जो भी भोले बाबा की सच्चे मन से भक्ति करता है उसके अंदर के समस्त अहंकारों का नाश होता है। कहा जाता है कि इस समय में जो भी भोले बाबा की सच्चे मन से भक्ति करता है उसके अंदर के समस्त अहंकारों का नाश होता है और मानव को सही दिशा प्राप्त होती है। वहीं कृष्ण और शुक्ल पक्ष में सावन का महीना आने का भी महत्व है। इस बारे में पंडित शास्त्री का कहना है कि जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव की आराधना की जाती है। श्रावण महीना में दूसरी बात अगर आप समझें तो भगवान शिव का साधारण अर्थ है श्रावण का कि 30 दिन में हम 2 पक्ष देते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, 15 दिन का एक, 15 दिन का एक, और 30 दिन में, क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी हुआ है इन महीनों के बीच में ही होता है, 30 दिन के बीच में ही होता है। जैसे आप समझ लें इसमें जो शिवरात्रि है वो सेंटर है, दोनों पक्ष का एक सेंटर है। तो जहाँ से सेंटर में शिवरात्रि के दिन पूजन करने से, महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने से सेंटर में जैसे किसी भी बैलेंस को बनाने के लिए सेंटर की आवश्यकता होती है, तो उस दिन भगवान शंकर का पूजा हम लोग करते हैं कि जीवन का बैलेंस बना रहे। वहीं सोमवार का व्रत रखने वाली महिलाओं के अनुसार पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए सोमवार का व्रत किए जाने की पौराणिक मान्यता है, इसलिए यह व्रत किया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं सावन के महीने में, और हम लोग भी हमारे घरों में सब यही व्रत रखते हैं। तो सभी बच्चों को शुरू से, जैसे शादी के पहले भी कुंवारी लड़कियां भी अपने अच्छा पति पाने के लिए रखती हैं, शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया है और उसी के बाद से प्रचलित हुआ, और हर सुहागन औरत अपना सौभाग्य, सुख और सुहाग बढ़े उसके लिए व्रत करती है, शिव को प्रसन्न करने के लिए। धार्मिक पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और बालू रेती से भगवान भोले की प्रतिकृति बनाकर अभिषेक किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती को मिले। वहीं इस कठिन तप से भगवान शिव को पाने पर पार्वती का नाम गौरी भी पड़ा, क्योंकि गौरी का अर्थ असंभव से संभव करना होता है, जो तपस्या करके पार्वती माता ने किया था। कैमरामैन बंटी राठौर के साथ संध्या शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए BTV न्यूज़। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सावन के पहले सोमवार को बादलों ने अपना मौन तोड़ दिया। हालांकि आसमान पर अल सुबह से बादल छाए हुए थे, मगर बरसने को तैयार नहीं थे। सांझ ढलते ही अचानक शहर पर घने स्याह बादलों ने डेरा जमाया और देखते ही देखते आसमान से राहत की बूंद बरस पड़ी। तेज हवा के साथ बादलों ने भोले का जमकर अभिषेक किया। सावन के सोमवार की बारिश ने दिन भर लगी उम्मीद को शाम को साकार कर दिया।
हर शहरवासी को अपनी शीतलता का एहसास कराया। मौसम आखिरकार इंदौर की सरजमी पर मेहरबान हो ही गया। देर से सही लेकिन दुरुस्त आए मानसून ने अब इंदौर पर अगले 48 घंटों तक मेहरबानी करने का मन बना लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बादलों का डेरा जबलपुर के आसपास बना हुआ है, जिसके उज्जैन होते हुए राजस्थान जाने की उम्मीद की जा रही है। और शायद यही वजह है कि इंदौर में राहत की बारिश मानसून की गई है और शायद यही वजह है कि इंदौर में राहत की बारिश महसूस की गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी दुबे ने बीटीवी न्यूज को फोन कर जानकारी दी कि आने वाले 2 दिनों इंदौर के लिए राहत भरे होंगे। डेस्क रिपोर्ट बीटीवी न्यूज। बच्चियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व बढ़ते अपराध के विरोध में सोमवार को सेंट रेफेल्स की सैकड़ों छात्राओं ने रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाई। रैली के दौरान छात्राओं ने हाथों में तख्तियां थाम महिला उत्पीड़न और अपराधों को रोकने का संदेश दिया। शहर में गत दिनों मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ हुई आपराधिक वारदात के विरोध में सेंट रेफेल स्कूल के छात्राओं ने रैली व मानव श्रृंखला के माध्यम से अपना आक्रोश जाहिर किया। स्कूल परिसर से लेकर व्हाइट चर्च चौराहे तक निकाली गई रैली में तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं तक की छात्राएं शामिल हुई। बढ़ते अपराधों के खिलाफ छात्राओं का आक्रोश साफ झलक रहा था। व्हाइट चर्च चौराहे पहुंचकर रैली मानव श्रृंखला में तब्दील हुई। मानव श्रृंखला के दौरान छात्राओं ने तख्तियों के माध्यम से बालिका और महिला उत्पीड़न के खिलाफ संदेश दिया। इस दौरान छात्राओं ने अपराधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं ने चर्चा में बढ़ते अपराधों पर अपना तीखा आक्रोश व्यक्त किया और अपराधों पर अंकुश लगाने की पुरजोर मांग भी की। बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। आजकल बेटियों का बहुत अपमान हुआ जा रहा है, तो उन्हें रोकने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं और इसमें हमारे सारे स्कूल के बच्चे हैं। इसे रोका जा सके और देश में प्रगति बदलाव आए और ये देश की प्रगति हो और समाज को जागरूक करने के लिए कोशिश करें। इसलिए इसके ऊपर आज जो हो रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जिसका हम अब से इतना विरोध चाहते हैं कि हमें इज्जत से रहना है, ना कि हर कोई हमें छेड़ता जाए या कुछ कहता जाए। आखिर हमारी भी रिस्पेक्ट है कुछ, हम उसी रिस्पेक्ट के लिए आज ये विरोध कर रहे हैं। शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों ने बड़े ही नहीं बच्चों के मन पर भी बुरा असर डाला है। शायद इसी के चलते स्कूल के बच्चों को अपनी भावना व्यक्त करने सड़क पर निकलना पड़ा। बिल्डर दिलीप सूर्यवंशी व खनिज माफिया सुधीर शर्मा के यहां आयकर छापे में उजागर हुई करोड़ों की संपत्ति और उनके प्रदेश के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गहरे ताल्लुकात को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को संभागायुक्त कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने विजयवर्गीय पर बिल्डर व खनिज माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस ने बिल्डर व खनिज माफिया के साथ साथ मंत्री विजयवर्गीय के खिलाफ भी मैदान पकड़ लिया है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस ने संभागायुक्त कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान मंत्री विजयवर्गीय के साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा भी कांग्रेस के निशाने पर रहे। दोनों पर बिल्डर्स व खनिज माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया। मुझे भी आज भजन गाने की 2 लाइन गाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि भजन गाना के पाखंडी इतने बड़े भ्रष्टाचार करके आज कहां पहुंच गया। प्रदर्शन के बाद उपायुक्त निर्मल उपाध्याय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मंत्री विजयवर्गीय को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने मीडिया से चर्चा में कहा कि विजयवर्गीय और माफियाओं के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। इस मामले में राज्यपाल से भी मुलाकात की जाएगी। दस्तावेज है कि जो राजनीतिक लोग भ्रष्टाचार को पिछले 8 साल से बढ़ावा दे रहे हैं और जिन पर सीधे सीधे कार्रवाई हुई है दिलीप सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा पर, उन पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभात झा सरेआम इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि वो व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करना कोई गुनाह नहीं। मांग करी है कि इसकी सीबीआई से जांच होना चाहिए और जिन लोगों की संलिप्तता है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आज ये अन्य महामहिम जी से इस बात की मांग करी है और 13 तारीख को
एक विशाल धरना कलेक्ट्रेट के सामने इन्हीं बातों को करके लिया जा रहा है। मांग करी है कि इसकी सीबीआई से जांच होना चाहिए और जिन लोगों की संलिप्तता है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आज ये हमने महामहिम जी से इस बात की मांग करी है और 13 तारीख को एक विशाल धरना कलेक्ट्रेट के सामने इन्हीं बातों को करके लिया जा रहा है। प्रदर्शन के मौके पर विधायक द्वय तुलसी सिलावट, सत्यनारायण पटेल, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल, निगम प्रतिपक्ष नेता अभय वर्मा, वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला और प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा सहित अनेक नेता, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद थे। संभागायुक्त कार्यालय पर किए गए कांग्रेस के प्रदर्शन के कारण एमजी रोड पर यातायात व्यवस्था चौपट हो गई। कांग्रेसियों की भीड़ और उनके द्वारा सड़क पर अस्त व्यस्त खड़े किए गए वाहनों की वजह से शहर का प्रमुख और व्यस्ततम मार्ग जाम रहा। 1 घंटे से ज्यादा समय तक एमजी रोड पर जाम की स्थिति बनी रही। यही नहीं, जाम की वजह से एमटीएच कंपाउंड वाले मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हुआ। वाहन चालक गलियों में भी लंबे समय तक फंसे रहे। किसी को नौकरी पर जाना था तो किसी को जरूरी कार्य से कहीं पहुंचना था। जाम की वजह से कोई भी समय पर नहीं पहुंच पाया। जाम और गर्मी से परेशान वाहन चालकों ने कांग्रेसियों को जमकर कोसा। अरे यार, मैं देखो रात वाले के यहाँ से पैदल चला आ रहा हूँ यार। मैं गाड़ी में बैठने वाला था, लेकिन गाड़ी में कैसे बैठूंगा? अगर गाड़ी में बैठ भी जाता हूँ तो वहाँ रेगल तक जाना है मेरे को। अभी कम से कम आधा घंटा लग गया मेरे को आने में। शहर के यातायात की बदहाली को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन को कोसने वाले कांग्रेसी नेता अपने कार्यकर्ताओं द्वारा बिगाड़े गए यातायात को पटरी पर लाने के लिए सड़क पर नजर नहीं आए। करीब 1 घंटे बाद ही एमजी रोड पर यातायात सामान्य हो पाया। हाईकोर्ट और एसएसपी की फटकार के बाद झल्लाई ट्रैफिक पुलिस की सक्रियता तीसरे दिन भी नजर आई, मगर वो सक्रियता चंद चौराहों तक ही सिमटी हुई थी। इस दौरान विभाग ने लगभग 100 से ज्यादा ऐसे वाहनों को जब्त कर थाने भिजवाया जिन वाहनों पर अभी तक नंबर नहीं लिखे गए थे। इसी बीच एक शासकीय 4 पहिया वाहन भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया जिस पर नंबर अंकित नहीं थे। शहर का लॉ एंड ऑर्डर यातायात को सुधारने में अभी तक नाकामयाब रहा और इंदौर पुलिस का पुलिस विभाग अब मैदानी कार्रवाई में कुछ मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को भी यातायात विभाग का अमला कुछ चौराहों पर उतरा और ढेर सारे बिना नंबर के वाहनों को जब्त कर थाने भिजवाया। बिना नंबर के जिन वाहनों को जब्त किया गया उनमें से कई वाहन तो ऐसे भी थे जिन्हें या तो आरटीओ से अभी तक नंबर आवंटित नहीं हुए थे या उन्हें वाहन खरीदे अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ था। कोठारी मार्केट पर सुबह 10 बजे हुई इस कार्रवाई के दौरान कई बार गहमा गहमी का माहौल भी बना और यातायात भी प्रभावित हुआ। क्या है सर, गाड़ी उठाई है और आरटीओ से अभी वो नहीं है। इस दौरान विभाग के जवानों के साथ कुछ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी। आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई के दौरान महिला चालकों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन सोमवार को महिलाओं के अलावा कुछ लड़कियों के वाहनों को भी रोककर जब्त किया गया, जबकि कुछ लोगों ने फोन पर बात कराकर भी अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की। इस बीच एक शासकीय 4 पहिया वाहन भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया जो बिना नंबर के चल रहा था। इस वाहन में AKVN के अधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने अधिकारियों को बताया कि यह वाहन विभाग में हाल ही में अनुबंधित हुआ वाहन है। इस दौरान अधिकारी ने पुलिस कर्मियों पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, लेकिन मीडिया कर्मियों की मौजूदगी के चलते उनकी एक न चली और वाहन को जब्त कर थाने भिजवाया गया। सर, कौन से विभाग की गाड़ी है ये? अरे एनवीडीए में एंगेज कर रखी है। नहीं, मध्य प्रदेश शासन लिखा है। हाँ, तो हमने ले रखी है। आप बैठ गए गाड़ी में, क्या रवाना करा? हालांकि कार्रवाई फिर बीते 2 दिनों की तरह औपचारिक ही नजर आई, क्योंकि सुबह 10 बजे मैदान में तैनात हुआ अमला 11:30 बजे ही गायब हो गया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए BTV न्यूज।
सुगनी देवी कॉलेज से लगी 3 एकड़ जमीन की धोखाधड़ी के मामले में सोमवार को विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। लोकायुक्त पुलिस को इस मामले में चालान पेश करने के लिए कोर्ट ने 2 माह का समय दिया है। गौरतलब है कि लोकायुक्त ने करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के 26 माह बाद भी चालान पेश नहीं किया है। प्रकरण वर्तमान विधायक रमेश मेंदोला, IAS CB सिंह सहित 20 से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज है। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। सुगनी देवी जमीन घोटाले के मामले में नगर निगम के 3 अधिकारियों जगदीश डंगावकर, राकेश शर्मा और SK जैन के खिलाफ चालान के लिए अभियोजन स्वीकृति मिल चुकी है, मगर लोकायुक्त पुलिस के आला अफसर चाहते हैं कि सभी के खिलाफ एक साथ चालान पेश हो, इसलिए लोकायुक्त ने न्यायालय से और समय की मांग की है। कोर्ट ने 2 माह का समय देते हुए चालान पेश करने को कहा है। लोकायुक्त DSP BS परिहार ने बताया कि अब तक 3 नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति मिल चुकी है, जबकि विधायक रमेश मेंदोला, IAS CB सिंह और अन्य के विषय में अनुमति मांगी गई है। 6 लोगों का बाकी है। 6 लोगों का बाकी है। कौन 6 लोग हैं? वो नाम डायरी में है। किन-किन लोगों का सैंक्शन आ चुका है? वो भी डायरी से देख के बता पाएंगे। सर, कोर्ट ने कितना समय दिया है? कितने अब वो आज पता लगेगा। आपने कितना समय मांगा है इसके? 2 महीने। सर, क्या कारण है कि जो चालान लेट होने में? ये अब वो जो प्रोसिक्यूशन जहाँ से आता है, जैसे आएगा पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मामले में शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री सुरेश सेठ भी विशेष न्यायालय में उपस्थित हुए। सेठ ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस जानबूझकर अनुमति नहीं मिलने का बहाना बना चालान पेश नहीं कर रही है। उन्होंने कहा चालान आप पेश करने में असमर्थ, सब इकट्ठा देंगे हम तो। अब वो कब देंगे ये नहीं कह सकते। हमने वहाँ पे एक चिट्ठी दी है कि जो गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको फॉलो करने के लिए लास्ट टाइम जज साहब ने कहा था कि उसके डॉक्यूमेंट्स हमें पेश करिए, तो वो हमने वहाँ पेश कर दिए। इसके तहत उनको 3 महीने के अंदर चालान पेश करना पड़ेगा, करना चाहिए। अब इसके बावजूद भी वो नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड की पूरक परीक्षाओं का सिलसिला सोमवार से शुरू हो गया। सोमवार को 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित हुई। इधर शिक्षा मंडल ने कई स्कूलों का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी परेशान हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड की पूरक परीक्षा का सिलसिला सोमवार से शुरू हो गया। पहले दिन 12वीं बोर्ड की परीक्षा के साथ पूरक परीक्षा का श्री गणेश हुआ। परीक्षा में 6000 से ज्यादा परीक्षार्थी शरीक हुए। परीक्षा एक साथ 13 केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा के 2 दिन पहले बाणगंगा सरकारी स्कूल का परीक्षा केंद्र बदले जाने की वजह से परीक्षार्थियों को काफी सामना करना पड़ा। परीक्षा के 2 दिन पहले बाणगंगा सरकारी स्कूल का परीक्षा केंद्र बदले जाने की वजह से परीक्षार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मल्हार आश्रम स्कूल में बनाए गए नए परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में परीक्षार्थियों को काफी समय लगा। नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते भी परीक्षा केंद्रों पर सक्रिय रहे। उड़न दस्तों ने चेकिंग भी की। मंगलवार से 10वीं बोर्ड की पूरक परीक्षा आरंभ होगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए भी 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इधर शिक्षा मंडल ने कई स्कूलों का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अभी तक रोक रखा है। परीक्षा परिणाम जांच व अन्य कारणों से घोषित नहीं किया गया है। परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी परेशान हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति के साथ ही रेक्टर के पद को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में अभी रेक्टर का पद खाली पड़ा हुआ है। रेक्टर की कमान कौन संभालेगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन रेक्टर पद की बागडोर संभालने के लिए दावेदार सक्रिय हो गए हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति के बाद रेक्टर का पद महत्वपूर्ण माना जाता है। कुलपति की गैर मौजूदगी में रेक्टर ही कुलपति के पद की बागडोर संभालता है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में डॉक्टर DP सिंह की कुलपति पद पर नियुक्ति के साथ ही रेक्टर पद को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में खाली पड़े रेक्टर पद पर किसकी ताजपोशी होगी यह अभी तय नहीं है, लेकिन इस अहम पद पर काबिज होने के लिए दावेदारों ने जोड़तोड़ तेज कर दी है। ऐसे रेक्टर पद के लिए पूर्व कुलपति डॉक्टर राजकमल और IMS के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर PN मिश्रा का नाम प्रमुखता से चल रहा है। खबर है कि 26 जुलाई को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की होने वाली बैठक में रेक्टर पद को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे अघोषित तौर पर पूर्व कुलपति डॉक्टर राजकमल रेक्टर की कमान थामे हुए हैं।
और कुलपति डॉक्टर सिंह की पहली पसंद भी डॉक्टर राजकमल बने हुए हैं। संकेत मिले हैं कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो डॉक्टर राजकमल ही विश्वविद्यालय के अगले रेक्टर हो सकते हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति के रहते ही रेक्टर की नियुक्ति होती है। 400 फीट गहरी खाई में गिरने से एक व्यापारी के बेटे की मौत हो गई। व्यापारी का बेटा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। एक पेड़ पर फोटो खिंचवाने के दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। हादसा खुड़ैल थाना क्षेत्र के कंपेल के पास तेली खेड़ा गांव के पास स्थित एक पिकनिक स्पॉट पर हुआ। यहां 400 फीट गहरी खाई है जिसे हत्यारी खो भी कहा जाता है। इस खो पर बारिश के मौसम में शहर से कई लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। रविवार को यहां साधु वसवानी नगर निवासी विशाल पटेल अपने साथियों प्रयोग, कुणाल और अंकित के साथ पिकनिक मनाने गया था। एक टिम्बर व्यवसायी का बेटा विशाल मौके पर एक पेड़ पर चढ़कर फोटो खिंचवा रहा था। तभी पेड़ की डाली टूटी और विशाल गहरी खो में जा गिरा। विशाल के साथियों ने मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने विशाल को खो से निकाला और इलाज के लिए कंपेल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि हर साल हत्यारी खो में कई लोग पिकनिक मनाने के दौरान अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इन जगहों पर जाते हैं और सावधानी भी नहीं बरतते हैं। मामले में खुड़ैल पुलिस ने मर्ग कायम किया है। देह व्यापार के लिए शहर में आई मुंबई की बारबाला को एरोड्रम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बारबाला के साथ 8 युवक भी पकड़ाए हैं। पुलिस ने रहवासियों की शिकायत के बाद सभी को गिरफ्तार किया है। एरोड्रम पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि शुभम नगर के एक मकान में कुछ युवक और एक युवती मौजूद हैं, जिनके बीच विवाद चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक मकान पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने मुंबई के गोल्डन बार की बाला, आशा और इंदौर के 8 युवक विश, श्याम, आशीष, नवीन, जितेंद्र, रोशन, दिलीप और श्याम को पकड़ा। बाला आशा के अनुसार उसे एक एजेंट ने इंदौर भेजा था। एजेंट ने एक युवक से सौदा होने की बात बताई थी, लेकिन यहां उसे 8 युवक मिले। इंदौर से मैं पहली बार आई। अच्छा, तो नहीं मतलब आप गाड़ी में ऐसे कैसे बैठ गए? कोई तो आपका परिचित होगा या कोई महिला या कोई जेंट परिचित होगा आपका? किसी को नहीं जानती, मैं यहाँ तक कि जो एजेंट लाया है उसका नाम तक नहीं जानती बस। तो मैडम आप ऐसे कैसे आ गए फिर संग में? आगे गलती से बगल जाने पहचाने कैसे, मतलब क्या है? आपके संग 8 लोग जना, ये जानकारी है आपको? मुझे पता नहीं था वहाँ 8 जन होंगे। आपको कितने की बात हुई थी, कितने लोगों से बात हुई थी? मुझे सिर्फ 1 जन की बात हुई। की बात हुई थी? 8 की नहीं। कितने में हुई थी बात? वो मुझे नहीं पता, जो लाया उसी को पूछो। कौन लेके आया उसका नाम बता दो। बताओ। मुझे नाम थोड़ी ना पता, मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ, नाम से नहीं। कितने साल से काम कर रही है? कितने साल से काम कर रही है? 2 महीने से। और कौन कौन है आपके साथ? और कितने जने तुम्हारे साथ वाले? मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली। अगर होते तो अब तक छुड़ा के लेके चले जाते। तो यहाँ कौन है तुम्हारा इंदौर में? कोई नहीं है, मैं अकेली। बॉम्बे में कौन है आपका? वेस्ट बॉम्बे में भी कोई नहीं। घर परिवार वाले? कोई नहीं। दरअसल आशा ने जब 8 युवकों को देखा तो उसने विरोध किया। आशा और युवकों के बीच जब विवाद हो रहा था तब रहवासियों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी। एरोड्रम पुलिस ने सभी आरोपियों को देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार किया है। अगर किसी बुजुर्ग पर कोई बाघ हमला कर दे तो उसका क्या होगा? जाहिर सी बात है, बाघ इंसान को अपना शिकार बना ही लेगा। लेकिन देवास जिले के पास जंगल में इसका उल्टा ही हुआ। यहाँ बुजुर्ग ने बाघ को मार दिया। हालांकि संघर्ष में बुजुर्ग भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुयश अस्पताल में भर्ती इस बुजुर्ग का नाम नाथू सिंह यादव है। देवास के बागली के पास मोटला गांव का निवासी नाथू रविवार को अपने खेत में भैंस चराने गया था। उसकी एक भैंस चरते हुए जंगल में चली गई थी। नाथू भैंस को ढूंढते हुए जंगल में काफी अंदर तक चला गया। जंगल में एक मादा बाघिन ने नाथू पर हमला कर दिया। बाघिन ने नाथू के पैर को पकड़ा तो नाथू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी से बाघिन पर वार किया। बाघिन ने पैर छोड़कर फिर नाथू पर हमला किया तो नाथू ने बाघिन के सर पर कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी के वार से बाघिन की वहीं मौत हो गई। वहीं नाथू घायल हालत में वहां से भागा और गांव पहुंचा। गांव से नाथू के परिजन उसे इलाज के लिए सुयश अस्पताल लेकर आए, जहां नाथू की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। लापता दिलीप पाटीदार के मामले में जन अधिकारी मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश पुलिस पर मुंबई एटीएस व महाराष्ट्र पुलिस के दबाव व उसकी इच्छानुसार कार्य करने का आरोप लगाया।
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच पर भी उंगली उठाई और केंद्र के इशारे पर काम करने की बात कही। गौरतलब है कि मालेगांव बम ब्लास्ट में दिलीप पाटीदार को पूछताछ के लिए 2008 में हिरासत में लिया गया था। दिलीप पाटीदार एटीएस द्वारा पकड़े जाने के बाद से पिछले 4 सालों से लापता है। इस मामले में सीबीआई हाईकोर्ट के सामने दिलीप पाटीदार को एटीएस द्वारा पकड़े जाने के बाद स्वीकार कर चुकी थी। दिलीप की वापसी, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और प्रदेश के पुलिस की मामले में कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इन कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को ज्ञापन भी सौंपा। आइए रुक करते हैं न्यूज़ फास्ट की ओर। सोमवार को मृतक का बेटा हेमंत अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गया था। उसी दौरान दिनेश ने फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल बुजुर्ग दिनेश की आत्महत्या का कोई कारण ज्ञात नहीं हो पाया है। तुकोगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वर्ग विशेष के एक युवक पर हिंदू युवती के अपहरण का आरोप लगाते हुए बजरंग ने युवक और युवती को पकड़कर भगोरकुआ पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग का निकला। दरअसल जबरन कॉलोनी में रहने वाली युवती का फतियाबाद में रहने वाले वर्ग विशेष के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोमवार को बजरंगी ने मामले की भनक लगते ही दोनों को पकड़कर भगोरकुआ पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप करने पर बजरंगी शांत हुए। वहीं पुलिस ने समझाइश देते हुए युवक युवती को उनके परिजनों को सौंप दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। शिवालयों में तरह तरह से हुआ भोले का अभिषेक। बेलपत्र, आंकड़ा, धतूरा और भांग चढ़ा किया भोले को प्रसन्न। अच्छे वर व सुखी जीवन के लिए महिलाओं ने रखा व्रत। सावन सोमवार पर बादल ने तोड़ा मौन। अचानक छाई काली घटाओं ने बरसाई राहत की बूंदें। किया भोले का अभिषेक। तेज हवाओं ने खोली ठंडक। हत्यारी खो में गिरने से टिम्बर व्यवसायी के बेटे की मौत। दोस्तों के साथ गया था पिकनिक मनाने। पेड़ पर चढ़कर फोटो खिंचवाते समय हुआ हादसा। 400 फीट गहरी खाई में गिरा। सुगनी देवी जमीन घोटाले में लोकायुक्त को चालान पेश करने के लिए 2 माह का समय। कोर्ट ने दिया समय। अगली सुनवाई 10 सितंबर को। और पुलिस ने मुंबई की बारबाला सहित 8 युवकों को किया गिरफ्तार। देह व्यापार का मामला। रहवासियों की शिकायत पर एडुरम क्षेत्र के मकान में दी थी पुलिस ने दबिश।